हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है, जिनके साथ आप अपने प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त और बहुत ही जोर शोर से कर रहे होंगे और अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने अभी तक डिस्कस किया है वो क्या है, वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ओके, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर भी हम लोगों ने प्लांट्स वाला जो पार्ट था उसको तो हमने डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने ब्लड को भी डिस्कशन कर लिया था, ठीक है ना। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं या आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा हार्ट। क्या है? हमारा हार्ट है और हार्ट की स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। हार्ट के स्ट्रक्चर के बाद में जो हार्ट है हमारा वो प्योर ब्लड को या इम्प्योर ब्लड को प्योर कैसे कर रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को बेल आइकन प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बरखुदा कि आप लोगों को क्या करना है, अगर किसी भी तरह की कोई समस्या चल रही है, या कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, अभी तक हम लोगों ने न्यूट्रिशन वाला चैप्टर देखा, मतलब डाइजेशन वाला चैप्टर देखा, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा, और जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन में भी अगर किसी तरह की कोई भी विडंबना हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अपन उसको यहां पे डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, आगे बढ़ते हैं। और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए क्या करना होगा आप लोगों को, सिंपल सा काम, वो ये कि आप लोगों को कहां जाना है, गूगल प्ले पे जाना है। गूगल प्ले पे जाने के बाद में आप लोगों को वहां पे क्या करना है, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। अब टेलीग्राम को डाउनलोड करने से क्या होगा सर? अरे भाई मैं बताता हूं ना क्या होगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये वाला पाथ फॉलो करना है जो कि है t.me/ttb010। अब जैसे ही आप इसको फॉलो करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि हमारी टेक्निकल टीम ने जो स्टडी मटेरियल एज ए सैंपल पेपर आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया है, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो और अपनी तैयारी शानदार कर सकते हो। तो फटाफट से, देरी किस बात की, 6th क्लास के लिए अलग है, 7th क्लास के लिए अलग है, 8th के लिए अलग है, 9th के लिए अलग है और आपके लिए तो बिल्कुल अलग ही सही। और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए क्या करना है आप लोगों को, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, फिर भी दोबारा रिपीट कर देता हूं, वो ये करना है बेटा, वो ये करना है आप लोगों को कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब यहां पे तो सर 6th क्लास के लिए दिया हुआ, अरे टेंशन नको, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को तो आपकी क्लास के रिलेवेंट देखना होगा, जिसमें आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, स्टडी मटेरियल, इसके अलावा लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, इसके अलावा आप लोगों को होमवर्क मिल रहा है, क्विजेस मिल रहे हैं, पेरियोडिक टेस्ट पेपर मिल रहे हैं, इसके अलावा ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को मिल रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में क्या होगा, आप डायरेक्टली प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे। आप इस प्राइस डिटेल वाले पेज पे आने के बाद में आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका, वो ये कि आप लोगों को यहां पे मिल सकता है 30% डिस्काउंट। कितना मिलेगा? 30% डिस्काउंट। और डिस्काउंट लेने की अभिलाषा हर हिंदुस्तानी आदमी के अंदर होती है। तो वो डिस्काउंट लेने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को ये वाला जो कोड है, इस कोड को यूज करना होगा। अब बात को समझना, वी आर लाइव, ठीक है भाई, मेरा कोड तो ये है, लेकिन वी आर लाइव, हम लाइव हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, ये वाला कोड यूज करना है। जिससे आप इस कोड को यूज करेंगे, आप 9000 में से 30% डिस्काउंट होने के बाद, कहने का मतलब 2700 डिडक्ट होने के बाद में जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 6300। ओनली 6300 में आपको इतना कुछ और बहुत कुछ मिल रहा है। जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे, बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद में ये जो 6300 का अमाउंट है, आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट कर सकते हो।
फिर भी अगर कोई समस्या आ जाए, देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, मे भी पॉसिबल, समस्या कह करके नहीं आती कि भाई मैं आ रही हूं, अगर आ जाती है कोई क्वेरी हो सकती है आप लोगों की, बिल्कुल हो सकती है। देखो हर किसी के मन में कोई ना कोई महत्वाकांक्षा हो सकती है, तो आपको उस महत्वाकांक्षा का जो आंसर मिलेगा 9549041111 पे कॉल करते हैं आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो फटाफट से आज का हम जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा हार्ट, और मैं विकास राठौर आप लोगों के साथ में बायोलॉजी पढ़ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपके नोट्स को फटाफट एलेबोरेट करना है। देखिए बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी बात मैंने जब पढ़ी थी कि दुनिया की सबसे अच्छी किताब है हमारे खुद के नोट्स, हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स। इसके अलावा जो भी चीज है, आपको कोई भी चीज दे दी जाए, लेकिन जो नोट्स हमने खुद ने तैयार करे हैं वही सबसे बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि वो हमने बनाए, उसे हम ही समझ सकते हैं। तो आपको आपके नोट्स को क्या करना है, इलेबोरेट करना है। बेटा फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा हार्ट, लेकिन उससे पहले एक बार मेरे साथ कार्डिनल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट से कर लीजिए इसको। हो गया ना, हो गया, चले आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट जो आज हम देखने वाले हैं हमारे हार्ट के बारे में देखने वाले हैं। वैसे तो अगर आप जब भी हम हार्ट वगैरह की अगर बात करते हैं तो कुछ अलग ही इमेज हमारे दिमाग में आती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है भाई साहब। क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को हम एक बार एनालाइज करेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है, पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इससे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया था ब्लड के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, और ब्लड के कंपोजिशन के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे। आप लोगों को पता होगा कि ब्लड जो है एक तरीके से फ्लूइड है, ठीक है ना। हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और जो एनर्जी है, जो इसके अलावा और भी मॉलिक्यूल्स वगैरह की मैं बात कर सकता हूं, फैटी एसिड्स, एमिनो एसिड्स वगैरह की सबकी मैं बात कर सकता हूं, तो वो सारे के सारे जिनका फ्लो हो रहा है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हमारे ब्लड की वजह से ही हो रहा है। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है फंक्शन ऑफ ब्लड। तो फर्स्ट नंबर का जो हमारे को यहां पे नजर आ रहा है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कहने का मतलब ये है कि आपने जो खाना खाया, उस खाने से आपको जो एनर्जी मिली, उस एनर्जी में बहुत सारे, अरे यार, न्यूट्रिएंट्स हम लोगों ने 6th क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है, इसके अलावा हम बात करें प्रोटीन है, इसके अलावा फैट है, मिनरल है, विटामिन है, बहुत सारे है ना। इनका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, जो हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो हो रहा है हमारे ब्लड के थ्रू। और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो ब्लड के कंपोजिशंस होते हैं वो 3 टाइप के कौन कौन सी कार्पोसेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आगे बढ़े। द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स आर फर्स्ट ट्रांसपोर्टेड by the liver, then all the tissues, their storage, oxidation and synthesization new substances. Clear? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड नंबर के फंक्शन के बारे में, तो एक बार बताओ, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, कहने का मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में सर मतलब समझे नहीं हम लोग, एक बार बताओ, जो हमारी बॉडी से ऑक्सीजन के तो इनहेल हो रही, मतलब ऑक्सीजन तो हमारे यूज हो रही है, ठीक है ना, ऑक्सीजन का यूज हो रहा है फूड के ऑक्सीडेशन में, ठीक है। लेकिन जो अदर गैसेस है, कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, और इसके अलावा जो हम एयर ले रहे हैं उस एयर में नाइट्रोजन भी तो है, जो नाइट्रोजन वेस्ट बन रहा है वो भी तो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है, तो यहाँ पे किडनी है, ठीक है, हमारे लंग्स जो है क्या कर रहे हैं, अरे भाई जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा हो, किडनी है, स्किन है, इंटेस्टाइन वगैरह है। तो यहां से क्या हो रहा है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, कहने का मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे किसी भी काम के नहीं है, हमारी बॉडी में कुछ भी लेना देना नहीं है, वो क्या हो रहा है, हमारी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। फटाफट से एक बार देख लीजिए। तो सेकंड नंबर का जो हमारे पास फंक्शन निकल करके आया है वो है क्या,
ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और फर्स्ट नंबर पे हम लोगों ने देखा है क्या कि जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, वो भी ब्लड के द्वारा ही हो रहे हैं। तो नेक्स्ट फटाफट से हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, फंक्शन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट सी नंबर पे हम बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक बार बताओ, जो हम एयर ले रहे हैं उसमें तो मिक्सचर्स ऑफ गैसेस है, उसमें मिक्सचर्स ऑफ गैसेस है, लेकिन हमारे काम की तो क्या है, ओनली ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन के बारे में आप लोगों को मैंने पिछली क्लासेस में बताया हुआ था कि हमारे ब्लड में जो आरबीसीस होती हैं, आरबीसीस में जो हीमोग्लोबिन होते हैं, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग कर लेते हैं, बाकी की जो अदर गैसेस होती हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। क्लियर। सी नंबर का हो चुका है हमारे पास में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में हम बात करें उसके बाद में, तो डी नंबर पे हम बात कर रहे हैं बफर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। एक बार बताओ, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन है, अरे भाई एक बार बताओ हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसको मेंटेन करने में भी किसका रोल है, अरे भाई हमारे ब्लड का ही रोल है। किसका रोल है, हमारे ब्लड का ही रोल है। द ब्लड फ्लो इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी सो इक्वलाइजेस द बॉडी टेम्परेचर, इट कैरीज हीट फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द बॉडी। कहने का मतलब ये कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन करने का जो अहम रोल प्ले हो रहा है, उसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है बेटा, उसके पीछे भी हमारा ब्लड ही रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर है, हाँ कौन रेस्पॉन्सिबल है, हमारा ब्लड ही रेस्पॉन्सिबल है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। एक मिनट, मेरा माइक खुल गया है, एक मिनट। अगर हम बात करें प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, एक बात बताओ, हम लोगों ने जब ब्लड के कंपोजिशंस के बारे में स्टडी की थी तो आप लोगों को पता होगा कि वहां पे हमने व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में स्टडी की थी, ठीक है ना। और इसे हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था हमारी बॉडी की आर्मी, ठीक है, हमारी बॉडी की आर्मी कहा था, सोल्जर्स वगैरह है। तो आर्मी हमने इसको क्यों कहा, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह आएंगे या फिर हम एक तरीके से कहें जो डिजीज वगैरह हमारी बॉडी में रहती हैं, जो उसके अगेंस्ट जो लड़ने का काम है, वो किसका काम होता है, वो होता है WBC का। तो वही चीज यहां पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, द WBC जो हम लोगों ने देखा है, वो क्या करेंगी, अरे भाई एंटीबायोटिक्स वगैरह तैयार करेंगे, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर रह करके जो फॉरेन पार्टिकल्स होंगे उनसे लड़ाई करेगी, ठीक है। आगे बढ़े फटाफट से, तो ई तक बिल्कुल क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं एफ, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। अभी वो बताओ, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हम लोगों ने देखा था ना, जो है एक सलेवरी ग्लैंड के बारे में हमने स्टडी की थी, लीवर के बारे में हमने स्टडी की थी, पैनक्रियास के बारे में, और भी बहुत सारी हमारे पास में ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। अब एक बार बताओ, ये जो ग्लैंड्स हैं किसका सिक्रेशन कर रही हैं बेटा, एंजाइम्स हार्मोन्स वगैरह का सिक्रेशन कर रही है। लेकिन एक ग्लैंड तो एक ही जगह पर है, लेकिन वहां से जो हार्मोन निकल रहे हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक कैसे जाएंगे, तो उसको भी पहुंचाने का काम किसका होता है, ब्लड का ही होता है। किसका होता है, ब्लड का ही होता है। फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इसको उतार लीजिए, फटाफट। क्लियर है, हो गया ना। चलें आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट। इसके अलावा हम बात करें ब्लड के फंक्शन के बारे में, तो एक तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इंजरी वगैरह हो जाए तो वहां पे जो क्लोटिंग का काम हो रहा है, वहां पे क्लोटिंग का काम कौन कर रहा है, हमारे ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं उनका काम होता है ब्लड क्लोटिंग का, ठीक है। कहने का मतलब ऐसा थोड़ी ना ब्लड बहता ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट हम बात करें प्रॉपर वाटर बैलेंस, हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर का जो बैलेंस बनाने का काम है वो किसका होगा, वो भी ब्लड का ही होगा। तो यहां पे हमारे ब्लड के जितने भी फंक्शंस हैं वो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट। अगर हम बात करें हार्ट के बारे में, तो एक बार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ रही, बिल्कुल सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब 4 पार्ट हैं, 4 चेंबर हैं, ठीक है, 4 चेंबर हैं जिन्हें हम कहेंगे
ऊपर वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है इधर वाला, ये तो हो जाएगा हमारा लेफ्ट एट्रियम, ओके। और इधर वाले पार्ट को हम कहेंगे, नीचे वाला जो लोअर साइड के अंदर प्रेजेंट है उसे कहेंगे हम लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। लेफ्ट एट्रियम और इसे कहा जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट, अब इस साइड पे आ जाते हैं, तो ये कौन भाई, हम अगर हमारे हार्ट के बारे में बात करें तो ये वाला जो साइड है ये राइट ही तो साइड है ना, ठीक है ना। इसको हमने क्या माना है, राइट साइड माना, ठीक है। इसे क्या कहा जाएगा, राइट एट्रियम, और इसे कहा जाएगा राइट वेंट्रिकल। जो लोअर पार्ट होता है हमारा वो होगा राइट वेंट्रिकल। अब इनको बीच में कोई ना कोई तो ऐसी चीज होगी या कोई ना कोई तो ऐसा वॉल होगी जो इनको अलग अलग पार्टीशन के अंदर जो है अलग अलग पार्ट करेगी इनके, उसे कहा जाएगा सेप्टम। बस इतना सा ही अभी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे अपन और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हमें इन 4 चीजों के अलावा तीसरी 5वीं चीज के बारे में नहीं देखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन दैट पंप्स आउट द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड हार्ट। हमारे हार्ट का जो काम होता है वो क्या होता है, वो होता है पंप करने का। अब हार्ट जो है किसको पंप करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिंपल सी बात है, हमारे ब्लड को ही तो पंप करेगा। पूरी की पूरी बॉडी के अंदर क्या सर्कुलेट हो रहा है, हार्ट के द्वारा जो है ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट ही उसको क्या कर रहा है, पंप करता है। अब ध्यान रखना बेटा, जो लेफ्ट वाली साइड होती है यहां पे हमेशा प्योर ब्लड रहेगा। कौन सा ब्लड रहेगा, यहां पे प्योर ब्लड रहेगा, ठीक है ना। यहां पे तो हमेशा प्योर ब्लड रहेगा, लेकिन अगर हम यहां वाली की बात करें, इस साइड पे अगर हम बात करें तो यहां पे इम्प्योर ब्लड रहेगा। कहने का मतलब क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। अगर हम बात करें इम्प्योर ब्लड के बारे में या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में, कहने का मतलब उसको वापस से लंग्स तक जाना होगा, और लंग्स में जाने के बाद में आप लोगों को पता है हमारे लंग्स में वहां पे क्या होती है, एल्वलाई होती है, ठीक है। एल्वलाई में क्या होगा, प्रॉपर और एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। हम लोगों ने रेस्पिरेशन वाले सिस्टम में इस चीज को पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो अब हम जो देखने वाले हैं फटाफट से देखिए, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाला जो पार्ट है आप लोगों को नजर आ रहा है, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, और इस वाले पार्ट को हमने कहा है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कौन सा वाला पार्ट है, अपर पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, लोअर पार्ट। अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें, ये क्या है हमारा राइट एट्रियम, और अगर इस वाले पार्ट की हम बात करें, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब बात को समझना बेटा, इस वाले चेंबर से इस वाले चेंबर में आने के लिए यहां पे एक वाल्व होता है, ठीक है। इस वाल्व को कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहा जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाएगा। और यहां से जब ब्लड इस वाले चेंबर में आएगा तो यहां पे भी एक वॉल्व होगा जिसे कहा जाता है बायकस्पिड वॉल्व। क्या कहा जाएगा, बायकस्पिड वॉल्व कहा जाएगा। अब बात को समझने का प्रयास करिएगा। ये जो पूरी की पूरी जो हार्ट की स्ट्रक्चर है डबल मेम्ब्रेन होगी, ओके, और होलो स्ट्रक्चर होती है। और हम लोगों को पता है, जब हमने 9th क्लास में पढ़ा तो कार्डियक मसल्स के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। और इनके पास में कैसी कौन सी एबिलिटी होती है, इनके पास में स्ट्राइटेड जो है एबिलिटी होती है। कहने का मतलब स्ट्राइटेड का मतलब ये हो गया कि कहने का मतलब बैंड वाली जो है इनके पास में एबिलिटी होती है, ठीक है। अब बात को समझिएगा, ये जो सेल एक तरीके से इसकी मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो इसे कहा जाएगा पेरिकार्डियम, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन होती है। अब इन डबल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, फ्लूइड होता है। क्या होता है, फ्लूइड होता है। ये जो फ्लूइड होता है इंजरी वगैरह से क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है और इनके बीच में क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, जो क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा इंजरी वगैरह से, ठीक है। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया ना। वाल्व के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, चेंबर्स के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, और इसकी जो मेम्ब्रेन है उसके बारे में हम लोगों ने बिल्कुल क्लियर समझ लिया। अब होता क्या है, होता यह है बेटा कि जो इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहां आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। कहां आएगा, राइट
एट्रियम में आएगा और राइट एट्रियम से होता हुआ ट्राइकस्पिड वॉल से होता हुआ ट्राइकस्पिड वॉल से होता हुआ राइट वेंट्रिकल से होता हुआ कहां चला जाएगा, हमारे लंग्स में चला जाएगा। अब लंग्स में जाने के बाद सुनिएगा 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 बात को, अब हमारे लंग्स में आ चुका है। लंग्स में आने के बाद में सुनिएगा, लंग्स में आने के बाद में एक बार बताओ मुझे वापस से कहां जाएगा, हमारे लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम में लंग्स में तो क्या हो चुका है, अरे भाई यहां पे तो जो प्योर ब्लड था वो कैसा हो चुका है, प्योर हो चुका है, कहने का मतलब ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, ठीक है, किसमें आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। और लेफ्ट एट्रियम में जब आएगा तो यहां पे एक वॉल्व है जिसे हमने क्या कहा था, उसे हमने कहा था बाइकस्पिड वॉल्व। क्या कहा था हमने, बाइकस्पिड वॉल्व कहा था। अब ये जो बाइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ कहां आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो मैंने वही तो कहा था आप लोगों को कि प्योर ब्लड तो लेफ्ट साइड में रहेगा और इम्प्योर ब्लड जो है राइट साइड में रहेगा। और इसके अलावा यहां पे आप लोगों को दो बहुत ही इंपोर्टेंट जो है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स दिखाई दे रही होंगी, बस इसको ध्यान रखिएगा। अभी कंफ्यूज नहीं होना है इनको कि सर ये क्या है, टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, बस अभी सिर्फ जो मैं समझा रहा हूं उसको देखिएगा, क्योंकि अगर इसको अभी देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना, कि सर ये तो आर्टरीज तो जो है प्योर ब्लड ले जाती हैं लेकिन यहां पे तो इम्प्योर ब्लड ले जा रही है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब यहां से जो होगा हमारा ब्लड एरोटा के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा। बस इतना सा हमारे ब्लड का हमारे हार्ट का और हमारे लंग्स का काम होता है। फटाफट से इसको एक बार देख लीजिए फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हो गया, तो हमारा जो हार्ट है हम लोगों ने देखा है 4 चेंबर है, ठीक है। अपर चेंबर की हम बात कर सकते हैं, ऑरिकल है, एट्रियम वगैरह की हमने बात कर ली, एट्रियम हो गया, ठीक है ना। और एट्रियम को हमने 2 पार्ट्स के अंदर बांटा हुआ है, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम। फिर वेंट्रिकल की हम बात करें तो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इस वाली साइड की अगर हम बात करें तो प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड होगा, और लेफ्ट वाली साइड की अगर हम बात करें तो वहां पे कौन सा ब्लड होगा, प्योर ब्लड होगा, जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा। अब जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। आर्टरीज जो होती हैं वो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन एक्सेप्शन की हम बात करें, ये जो एक्सेप्शन है, अरे भाई ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, सबसे बड़ा एक्सेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं, वेन्स की अगर हम बात करें तो ये तो क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है भाई साहब, लेकिन यहां पे एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो किसको कैरी करेंगी, वो ओनली प्योर ब्लड को कैरी करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट वही चीजें फटाफट आप लोगों के पास में है। लेफ्ट वेंट्रिकल हैज एरोटिक वॉल्व हैविंग 3 सिमिलर कास्ट ऑफ लार्ज आर्टरीज, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा। राइट वेंट्रिकल ऑरिकल की अगर अपन बात करें, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है, ये किस में ओपन हो रहा है, वेना केवा में ओपन हो रहा है, ठीक है। और वेना केवा से होता हुआ कहां पे जाएगा हमारा ब्लड, वापस से फटाफट से देखिए फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। जो हमने अभी जस्ट इसके बारे में समझा है वही चीज यहां पे लिखी हुई बेटा, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब देखना, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड है जिसके द्वारा हम हमारे पूरे हार्ट के स्ट्रक्चर को और जो फंक्शन है हमारे हार्ट का उसको समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारे हार्ट की जो बाहर की जो वॉल है, मेम्ब्रेन है, वो किसकी बनी हुई है, पेरिकार्डियम की बनी हुई है, और डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि इन मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड होता है जो क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सिंपल सी बात है। और हमने हमारे हार्ट को 4 चेंबर में डिवाइड किया हुआ है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है। जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है, ये है हमारा हार्ट। क्या है बेटा, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, जिसको हमने 4 चेंबर में, ये क्या हो जाएगा, सेप्टम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेप्टम हो जाएगा। और इनके बीच में क्या है, ये क्या है, वाल्व है, ठीक है, जो क्या करेंगे, ब्लड को कैरी करने का काम करेंगे, ठीक है ना।
और इसके अलावा इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ब्लड को वापस से बैक में नहीं जाने देती, ठीक है। जो इनका सर्कुलेशन बना हुआ है, यहां पे ब्लड आएगा, यहां से होने के बाद में लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाने के बाद में ऐसा थोड़ी ना है कि उल्टा जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो वाल्व का काम होता है कि जो सर्कुलेशन हो रहा है उसको प्रोसीड करना, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो इम्प्योर ब्लड है हमारी बॉडी का, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वेना केवा से होता हुआ कहां आ जाएगा, राइट एट्रियम में आ जाएगा, ओके। कहां आ जाएगा, राइट एट्रियम में आ जाएगा। और राइट एट्रियम से होता हुआ हमारा जो ब्लड है इस वॉल से होता हुआ कहां आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से वापस से पंप होगा, और पंप होने के बाद अभी देखिए, ध्यान से देखने क्या, ये जो ब्लड है ना हमारा, ये अभी तक डीऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजनेटेड नहीं हुआ है, प्योर नहीं हुआ है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आया है, राइट एट्रियम में आया है, राइट एट्रियम से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में आया है, राइट वेंट्रिकल से होता हुआ, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है पल्मोनरी आर्टरी। कौन कैरी कर रही है, पल्मोनरी आर्टरीज कैरी कर रही है। ध्यान से देखिएगा, कौन कैरी कर रही है, पल्मोनरी आर्टरीज, जो किसको कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। मैंने यहां पे स्टार मार्क कर दिया, ध्यान से बिल्कुल बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अभी कहां पे आ रहा है, अभी ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे लंग्स में आ रहा है। कहां आ रहा है बेटा, हमारे लंग्स में आ रहा है। लंग्स में आने के बाद में जब रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस होगी, हीमोग्लोबिन यहां पे प्रेजेंट होगा, वो हीमोग्लोबिन प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड को क्या कर देगा, प्योर कर देगा। कहने का मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। कहने का मतलब हमारा जो ब्लड है, जो पल्मोनरी आर्टरी ने इम्प्योर ब्लड को कैरी किया था, वो लंग्स में आकर के किस में कन्वर्ट हो गया है, प्योर ब्लड में कैरी, प्योर ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब बात को वापस से ध्यान से सुनने की जरूरत है, बात को समझिएगा। पल्मोनेरी वेन्स, पल्मोनेरी वेन्स, वेन्स तो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन एक्सेप्शन है भाई साहब, एक्सेप्शन है। यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है, जो पल्मोनेरी वेन्स है ना, यहां पे किसको कैरी कर रही है, सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी वेन्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। अब ये जो ब्लड है वापस से कहां पे आएगा, हमारे हार्ट में आएगा। कहां पे आएगा, हमारे हार्ट में आएगा। और हार्ट में भी किस पार्ट में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। प्योर ब्लड आ रहा है कहां पे, लेफ्ट पार्ट में, लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आ रहा है, प्योर ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब ये जो ब्लड है इस वॉल को पार करेगा, कहने का मतलब इसको पास करेगा, और पास करके वापस से कहां पे आ जाएगा बेटा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ये एरोटा के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर फ्लो हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, सिंपल सा इसी तरीके से होता है, सिंपल सा प्रोसेस है। फटाफट से एज इट इज को देख लीजिए, और ये बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक चला जाएगा। फटाफट से उतार लीजिए इसको, क्लियर है। ये तो हमने एक तरीके से जो मान लीजिए फ्लो चार्ट के हिसाब से देखा है ना, फ्लो चार्ट के हिसाब से देख लिया है। अब अगर हम इसको हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी बॉडी में किस तरीके से हो रहा होगा भाई, हार्ट है, लंग्स है, और किस किस तरीके से जा रहा होगा, एक बार इसको देख लीजिए, इसका फ्लो चार्ट बना लीजिए। उसके बाद में मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं कैसे होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो जाएगा वो किस तरीके से हो रहा होगा, उसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। चले आगे, हो गया ना। चलिए अब आगे मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं। देखिए
ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है ना, ब्लू वाली जो साइड है वैसी आपको नजर आ रही होगी, कौन सा कलर में है, ब्लू कलर में है, सॉरी जो राइट वाली साइड है वो किस कलर में है, वो ब्लू कलर में है। कहने का मतलब यहाँ पे जो ब्लड कैरी हो रहा है वो कैसा है बेटा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो कैसा ब्लड है, वो इम्प्योर ब्लड है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, हमारी बॉडी में से जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, वो कहां आएगा, वो आएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से होता हुआ, ध्यान से सुनिएगा, देखिए 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 देखिए, यहां पे जा रहा है ना ये एरो, फिर यहां पे जा रहा है ना ये एरो, फिर यहां पे आ रहा है ना ये एरो, फिर यहां पे आ रहा है ना ये एरो, फिर यहां पे आ रहा है ना ये एरो। अब ये यहाँ पे वेना केवा से देखो वेना केवा से होता हुआ आया है, ठीक है। फिर यहाँ पे आकर के कहां पे आ चुका है, हमारे लंग्स में, और लंग्स तक लाया कौन है इसको, पल्मोनरी आर्टरी लाइए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या हो गया है, ये जो ब्लू कलर था किस में आ गया है, रेड हो चुका है। कहने का मतलब किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये हो चुका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड हो गया है, ये हो चुका है प्योर ब्लड। ओके, अब यहां पे पल्मोनरी वेन्स है, ये जो पल्मोनरी वेन्स है इसको कहां पे लेकर के आएंगी भैया, बताओ फटाफट से आप लोग, इसको कहां पे लेकर के आएगी, हमारे लेफ्ट एट्रियम में लेकर के आएगी, और लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ कहां पे आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ पूरी की पूरी बॉडी के अंदर एरोटास के थ्रू हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा। फटाफट से एज इट इज को देख लीजिए, ठीक है। फ्लो चार्ट भी अगर आप बना देते हैं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। और आप लोगों को एक्सेप्शंस हमेशा ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। ये क्या करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, ठीक है। और अगर इसके अगर हम बात करें, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे, क्लियर, बस। हो गया, चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एनिमल। तो बर्ड्स की हम बात करें, मैमल्स वगैरह की अगर हम बात करें, तो हमारे अंदर किसमें होगा, ये हार्ट इज 4 चेंबर। हम लोगों ने अभी जस्ट देखा ही है कि हमारे अंदर जो हार्ट है हमारा कितने चेंबर के अंदर डिवाइडेड है बेटा, वो 4 चेंबर के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फिश वगैरह की, तो फिश के अंदर क्या होता है, 2 चेंबर, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, एक एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है। लेकिन अगर हम बात करें एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स वगैरह की, तो यहाँ पे देखिए राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, और इनके पास में जो वेंट्रिकल होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। अगर मान लीजिए इनके पास में भी यहाँ पे अगर दोनों साइड में वेंट्रिकल होता तो लगभग इनकी जो स्ट्रक्चर होती वो हमसे मिलती जुलती होती, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इनके पास में जो चेंबर होते हैं मात्र और मात्र कितने होते हैं, 3 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं इनके पास में, मात्र 3 चेंबर होते हैं, क्लियर है। तो एम्फीबियंस के पास में कितने चेंबर रहेंगे, 3 चेंबर, जैसा कि हम लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और फिश वगैरह की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 चेंबर प्रेजेंट होते हैं। मैमल्स और बर्ड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने चेंबर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे 4 चेंबर प्रेजेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट। अब लिम्फ के बारे में हम बात करते हैं, तो लिम्फ क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें हमारी बॉडी के जो आर्टरीज हैं, वेन्स वगैरह हैं, तो जहां पे भी, एक मिनट में आप लोगों को आगे लेके चलता हूं, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। एक बार बताओ, ये जो आर्ट्रियोल्स हैं, ये वेन्यूल्स वगैरह जो हैं, इनके पास में जो भी प्रेजेंट होगा उनको तो क्या मिल जाएगा, इजीली फूड वगैरह इजीली मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इनका क्या होगा, जो बीच में है, जो मिड साइड के अंदर प्रेजेंट है, इनको तो नहीं मिल पाएगा ना। तो जो लिम्फ होते हैं, लिम्फ यहां पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिम्फ एज अ फ्लूइड यहां पे प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करेंगे, इनको न्यूट्रिएंट्स, या हम एक तरीके से कहें जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करते हैं। क्या करते हैं, उसको फुलफिल करते हैं। वही चीज यहां पे लिखी हुई है, फटाफट से आप पीछे की तरफ एक बार वापस चलते हैं। लिम्फ की अगर हम बात करें, अ सिस्टम ऑफ टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड लिम्फ वेसल्स ऑफ लिम्फ नोड्स द ह्यूमन बॉडी विच ट्रांसपोर्ट द लिक्विड cold lymph from the body tissue to the blood circulatory system is called lymphatic system। क्लियर है, कहने का मतलब ये है जो ब्लड
के बाद में जो अपना रोल प्ले कर रहा है वो है हमारे पास में लिम्फ। क्या है बेटा? लिम्फ है। ठीक है, आगे बढ़े फटाफट से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को एक मिनट मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली क्लास में, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए थे। तो आज जो हम देखने वाले हैं 10 क्वेश्चन हमारे पिछली बार बच गए थे। ठीक है, तो फटाफट से उन क्वेश्चन के लिए आप रेडी हो जाइए। फटाफट से स्टार्ट होते हैं फिर। ठीक है, क्लियर है? बस हमारा यहां पे एक ही टॉपिक रह गया है, वो है हमारा ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर को अपन आगे वाले टॉपिक में कवर कर लेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो यहां पे हमारा ब्लड के फंक्शन के साथ साथ में अगर हम बात कहें, हमारे लिम्फ और हमारा हार्ट दोनों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हमारा एक ही टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है ब्लड प्रेशर। तो आगे बढ़ते हैं और फटाफट से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में आता है, द वैल्यू ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 120 mmHg। नेक्स्ट हम बात करें भी 80 mmHg या 120 to 80 या 40। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, लाइफ स्पान ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया हुआ है। आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर? डायस्टोलिक। बताइए क्या होगा? देखिए यहां पे कॉन्ट्रेक्शन के बाद में जब वो रिलैक्सेशन वाली जो प्रोसेस होती है ना, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये यहां पे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बेटा? हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। तो आप लोगों को बताना है फटाफट से, जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं उनका जो जीवन चक्र होता है कितने टाइम के लिए होता है? 1 से 2 दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए, 3 से 4 दिन के लिए या 5 से 9 दिन के लिए? मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया हुआ है ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। और ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करती, कहने का मतलब ब्लड को बहने से रोकती हैं। तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा 5 से 9 दिन तक उनका जो होता है लाइफ स्पान होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तैयार हो जाइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, एनेलिडास, आर्थ्रोपोडास, फ्लैटवर्म्स या सिप्लेनोपोड्स की अपन बात कर सकते हैं। बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा हमारा आंसर? नेक्स्ट अगर हम बात करें वाटर एस्केप्स इन प्लांट्स थ्रू, बताइए क्या होगा हमारा आंसर? यार बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है एब्सेंट होता है, एनेलिडा नहीं होगा, आर्थ्रोपोडा भी नहीं होगा और डी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा फ्लैटवर्म। क्या हो जाएगा बेटा? हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा फ्लैटवर्म। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो यार वोटर लिखा हुआ है बेटा, वोटर। और वोटर का जो संबंध होता है वो किसके साथ में होता है? आप लोगों को पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं जाइलम। क्या कहते हैं? जाइलम। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ए। हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। तो फटाफट से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 के आंसर्स बता दिए। फटाफट से अपन फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 आप लोगों के सामने है। अब बताइए क्या होगा? फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। बहुत ही सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन ना तो आज तक आया है ना होगा। बताइए क्या होगा हमारा आंसर? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में अगर अपन डिस्कस करते हैं, द प्रोसेस ऑफ कैरिंग फूड फ्रॉम द लीव्स अनदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कोल्ड। क्या कहा जाएगा? बताइए। ट्रांसपीरेशन कहा जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कहा जाएगा, ट्रांसलोकेशन कहा जाएगा या ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाएगा? बताइए क्या होगा हमारा आंसर? क्वेश्चन नंबर 25 और 26 के आंसर देने हैं आप लोगों को फटाफट से कमेंट बॉक्स में। देखो अभी जस्ट हम लोगों ने जाइलम के बारे में डिस्कस किया था, है ना? जाइलम को हमने
वाटर से रिलेट किया हुआ है और हम लोगों ने फ्लोएम के बारे में पढ़ा हुआ है। तो फ्लोएम का जो काम होता है वो किसका होता है, वो फूड का काम होता है। तो एक बार बताओ यहाँ पे क्या पूछा गया है हम लोगों से, फूड ही तो पूछा गया ना, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं द प्रोसेस कैरिंग फूड लीव्स अनदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसपिरेशन तो वो होता है वेपर की फॉर्म में। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा ट्रांसलोकेशन। और याद करो जब हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को बताया था बेटा इसको स्टार मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना या आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 26 तक हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद में आगे 27 की अगर हम बात करें, ऑस्मेटिक प्रेशर इज मैक्सिमम इन, और नेक्स्ट हम बात करें प्लाज्मोलाइसिस। बताइए क्या होगा आपका आंसर, बताइए। अरे भाई मैक्सिमम किसमें होगा, हेलोबाइट्स के अंदर होगा। ठीक है, ये हमने डिस्कस नहीं किया लेकिन आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अरे यार ये तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो यार, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है शायद ये क्वेश्चन, ये दोबारा रिपीट हुआ है। बिकम्स प्लासिड यानी कि कहने का मतलब श्रिंक हो जाएगी वो। ठीक है ना, क्लियर है? यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 आज के हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है और आप लोगों को फटाफट से बता देना है ट्रांसलोकेशन का मीनिंग और आप लोगों को बता देना है ट्रांसपिरेशन का मीनिंग। बताइए फटाफट से क्या होगा आप लोगों का आंसर। ट्रांसलोकेशन मैंने आप लोगों को बताया हुआ, ध्यान से बहुत आसानी के साथ में आप लोग बता सकते हो। कंडक्शन ऑफ फूड बाय फ्लोएम, कंडक्शन ऑफ फूड बाय जाइलम, कंडक्शन ऑफ वाटर बाय फ्लोएम। हो सकता है क्या ऐसा? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कंडक्शन ऑफ वाटर बाय जाइलम। अब बताओ 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 क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा? ट्रांसलोकेशन मींस जस्ट अभी हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन को देखा, जस्ट इस टाइप के क्वेश्चन को देखा है, तो बताइए क्या होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ट्रांसपिरेशन, ये तो बहुत आसानी से बता सकते हो, बहुत ही आसानी के साथ में बता सकते हो यार। क्या होगा एक बार बताओ। अगर हम बात करें ट्रांसलोकेशन के बारे में तो मैंने आप लोगों को क्लियर किया हुआ है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना या फूड का कंडक्शन करना। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे ए हो जाएगा। अगर हम बात करें ट्रांसपिरेशन की तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ऑफ इन द बॉडी। एक मिनट लॉस ऑफ वाटर होगा। ट्रांसपिरेशन का मीनिंग क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर, कहने का मतलब वेपर की फॉर्म में बाहर निकलना। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा वो हो जाएगा बी। तो आज हम लोगों ने हमारे ट्रांसपोर्टेशन वाले सिस्टम को पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर हम लोगों ने प्लांट्स को डिस्कस किया, ब्लड को डिस्कस किया, इसके बाद में हम लोगों ने हार्ट को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ओलंपियाड्स लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप लोगों को फटाफट से रिवीजन करना है ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर आप फटाफट अपने आंसर्स बताते चले जाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।